मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने शनिवार को कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल अब कोई मुद्दा नहीं। उन्होंने कहा कि गर्व की संभावना है कि भारत ने एक ऐसी मशीन विकसित की है जो सटीक और तेज परिणाम देती है। चुनाव आयोग द्वारा पंजाब और उत्तर प्रदेश सचिव 5 राज्यों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा किए जाने के बीच किसान नेताओं ने शनिवार को कहा कि ये भाजपा के लिए कठिन राह है। मुख्यमंत्री आवास के सामने से एक मंत्री की फ्लीट गुजरती है और कुछ देर में बगल से पुलिस की एक जीप गुजरती है जिसमें कुछ अफसर और इंस्पेक्टर खड़ा हो जाता है। इस तरह लखनऊ में बीजेपी की और योगी आदित्यनाथ की होर्डिंग्स हटाते हुए नजर आते हैं। यूपी भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वह भाजपा के साइबर योद्धाओं से घबरा गए। इससे पहले अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके बीजेपी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दबदबा कायम कर लिया है। आर्कटिक महासागर में पनडुब्बी और युद्धपोत के टक्कर के बाद ब्रिटेन ने अब रूस को युद्ध की धमकी दी। केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठावले ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई गंभीर चूक के मामले को लेकर शनिवार को कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए क्योंकि उनके एक अक्षम्य अपराध किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान के साथ बातचीत की जिसमें अफगानिस्तान की चुनौतियां, चाबहार बंदरगाह से जुड़े आयामों तथा ईरान के परमाणु मुद्दे से जुड़ी जटिलताओं पर चर्चा हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु स्थित एक निजी विश्वविद्यालय के एक पूर्व कुलपति को गिरफ्तार किया जिस पर आरोप है कि उन्होंने फीस के रूप में 107 करोड़ रुपए की धनराशि को हथियाने के लिए 4500 छात्रों के अभिभावकों को धोखा दिया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं ने शनिवार को भरोसा जताया कि इस चुनाव में उनकी पार्टी को ही जनता का आशीर्वाद मिलेगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस पहले भी ठग सुकेश चंद्रशेखर और उससे जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस की वजह से सुर्खियों में थी, लेकिन आज उनकी एक और प्राइवेट फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वो फिर से चर्चा में आ गई हैं।